हाँ जी बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं हमारी मास्टर कैडर की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, 53 तक क्वेश्चन कर लिए थे। स्ट्रेट लाइन टॉपिक चल रहा है हमारा, और ये फोर्थ टॉपिक है। 3 टॉपिक हमने कर लिए हैं, उसमें से 16 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। और इस टॉपिक में से ये टॉपिक का लास्ट एंड ही चल रहा है बस। तो इस टॉपिक में अप्रोक्सीमेट 5 मार्क्स का पेपर आता है, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन +1 2 को पढ़ाया भी हुआ है या पढ़े भी हुए हो तो हो जाएगा। 5 मार्क्स बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल सॉलिड। मतलब इतने सिंपल होते हैं, एक बार देखते ही क्वेश्चन हो जाता है। 5 मार्क्स फ्री के हैं अगर आपको ट्रिक्स आती हैं, और टाइम भी जाता है। अगर आपको ट्रिक्स नहीं आती तो टाइम भी जाता है। तो मैं आपके साथ डेली ट्रिक्स के साथ कोशिश करता हूं भाई आपसे शेयर करूं। तो आज का टॉपिक है, आज हम करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड इसके रिलेटेड। और एक मैं और बात बता दूं, हमने 53 तक क्वेश्चन कर लिए थे, एमसीक्यू जो थे बेसिक के कर लिए थे, एमसीक्यूज बेसिक के कर लिए थे। आज हम करेंगे 53 से आगे एडवांस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। अप्रोक्सीमेट 9-10 क्वेश्चन करेंगे, 9 से 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो लास्ट में हम एमसीक्यू करेंगे। अगर आपने एमसीक्यू देखने हैं सीधा लास्ट पे शिफ्ट कर सकते हो, और अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हुई तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है ड्राइव का, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और आज बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आया हूं, वो करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर फाइंड करनी है या डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसकी ट्रिक के ऊपर, ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। हमने थोड़ी बहुत बात की हुई है। अगर कोई एक पॉइंट है और एक लाइन है तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये हमने डिस्कस किया भी हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूं। x1 y1 पॉइंट है, ये लाइन है ax + by प्लस के c = 0, ठीक है। अब ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो निकालना है ये d, तो ये d किसके इक्वल आता है? ये d आता है हमारे पास मोड ऑफ, ये पॉइंट जो है यहां पर एक्स वाई में पुट कर देने हैं, मतलब ax1 + by1, ये पॉइंट मैंने फिल कर दिया, प्लस के c, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई के स्क्वायरिंग एडिंग आ जाएगी। ये इसका आंसर है, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन, फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। अगर हमारे पास दे जाएं, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस दे जाएं, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस दे जाएं, सपोज मेरे पास एक लाइंस हैं दो, एक है 2x + 3y प्लस के 5 = 0 एंड दूसरी है 2x + 3y + 7 = 0। ये दो लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और इनका हमने क्या फाइंड करना है? इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। ये लाइंस कैसे होंगी? ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ये है, और इन दोनों में हमने ये d डिफरेंस फाइंड करना है। तो वो क्या होगा? सिंपली क्या करना है? d = इन दोनों लाइंस की माइनस कर दो। इन दोनों लाइंस की अगर माइनस करेंगे 2x 3y कट जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे दैट इज -2, उसका मोड लगा देना है। नीचे क्या आ जाएगा? स्क्वायरिंग एडिंग ऑफ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? 2 है x का कोफिशिएंट तो 2 का स्क्वायर, 3 है y का तो 3 का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ जाएगा। अगर बाई चांस यहां पर वो क्या करते, अगर बाई चांस पैरेलल लाइन दे देते और यहां पर कर देते 4x + के 6y = 14, आपको पता चल गया होगा मैंने 2 से लाइन को मल्टीप्लाई कर दिया, 7 वाली में से 2 को लाइन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास दो चॉइस हैं, या तो इसको 4x बना लो या इसको 2x बना लो।
अब यही फॉर्मूला है, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन हैं, उनके कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो आपने सबसे पहले कोफिशिएंट सेम करने हैं, फिर माइनस करना है। ये ध्यान रखना है, सबसे पहले कोफिशिएंट सेम करने हैं, फिर माइनस करना है। अगर बाय चांस मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो नीचे जो कोफिशिएंट की, अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 का। पता चल गया, 10 एंड -14 दैट इज 4 ऊपर आ जाएगा। नीचे स्क्वायरिंग एडिंग आएगी 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये थोड़ा ध्यान रखना है, पेपर में ये गड़बड़ हो जाती है। वो क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं जिसमें ये कोफिशिएंट सेम नहीं होते, और अगर नीचे बाय चांस ऊपर तो आपने मल्टीप्लाई करके कर दिया और नीचे आपने 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिख दिया, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। या तो क्या करो, इसके कोफिशिएंट को उसी में कन्वर्ट कर लो, मतलब डिवाइड करके फिर कन्वर्ट कर लो, फिर सही है। अब सही है, ठीक है। अब करोगे, ऊपर क्या आ जाएगा, 2 है ना, मोड भी लेना है, तो ऊपर में डिफरेंस कितना है, 2, नीचे स्क्वायरिंग एडिंग दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर आपसे पूछ ले, अगर कभी भी पूछ ले आपसे कि दो इंटरसेक्शन लाइन है, उनका डिफरेंस, उनका डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो ऑलवेज 0 होता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो वो ऑलवेज क्या आएगा, 0, ठीक है जी। अब चलते हैं एक क्वेश्चन पे। अगर मेरे पास सपोज, एक और मैं बता देता हूं, एक तो चलो डिस्टेंस वाली बात होगी, एक और मैं बता देता हूं। अगर आपके पास, अगर सपोज आपके पास एक अगर आपके पास, हाँ, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स आपको पता होंगी कौन कौन सी है, आई होप। चलो मैं फिर भी बता देता हूं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 3 टाइप होती हैं, उनकी अलग अलग, ठीक है, याद रखना। एक होती है पैरेललोग्राम, और एक होती है ट्रेपीजियम, ठीक है जी, और एक होती है काइट। ये 3 अलग अलग होती हैं। पैरेललोग्राम में से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, ट्रेपीजियम का कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, काइट का कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जितने भी आएंगे पैरेललोग्राम पे आएंगे। पैरेललोग्राम के आगे कौन से होते हैं, एक रेक्टेंगल होती है, एक पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम ही होता है, मतलब पैरेलल लाइन वाला, एक होती है एक होता है स्क्वायर, एक रोम्बस। तो इनके बेस पे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये 3-4 ही आ रहे हैं एक बार माइंड में। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर भी पैरेललोग्राम मैं बोल रहा हूं, देन स्क्वायर, देन रोम्बस। इट मींस रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम है ही, स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। तो ये कुछ बातें हैं आपने ध्यान रखनी है। अब इनकी इन दोनों की इक्वेशन में क्या सिमिलरिटी होती हैं, इनमें क्या रिलेशन होते हैं। अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, याद रखना, अगर पैरेललोग्राम है, इट मींस उसके सारे बेबी भी आ गए, सारे बेबी भी आ गए। बेबी कौन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम इटसेल्फ, वो सारे आ गए। तो पैरेललोग्राम जब भी हो ना, तो ये याद रखना, उनके अगर लाइन में क्या रिलेशन होता है, उनके डायगोनल में क्या रिलेशन होता है, ये थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसका कारण क्या है, कभी कभी स्ट्रेट लाइन में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो क्या है मैं बता देता हूं। सबसे पहले पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, तो ये दो ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं हमारे पास, मेन बात। और अगर पैरेलल हैं, अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं, तो उनकी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। ये थोड़ी आपने बात ध्यान रखनी है। इसकी स्मॉल एम है तो इसकी भी स्मॉल एम सेम आएगी, इसकी कैपिटल एम है तो इसकी भी कैपिटल एम सेम आएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। देन अगर आपके पास पैरेललोग्राम में एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है, तो उनकी जो साइड्स होती है ना, उनकी साइड्स जो होती हैं, वो क्या होता है, वो हमारे पास 90 डिग्री होता है। मतलब अगर कोई 4 साइड्स दे जाएं आपके पास, तो उसकी स्लोप्स कैसे होंगी, अगर एक की m1 है, दूसरे की m2 है,
ये M1 के ऑपोजिट M1 ही होगा, ये M2 के ऑपोजिट M2 होगा, और यहां पर क्या होगा, M1 M2 दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, -1 के। ये भी आपने बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी। रेक्टेंगल और स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास डायगोनल की बात पूछ ले, पैरेललोग्राम में मैं स्टार्ट करूंगा, पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम में आ गया तो रेक्टेंगल स्क्वायर सभी में तो आ ही जाएगा, तो ये थोड़ी बात ध्यान रख लेना। तो यहां पर क्या है, अगर हमारे पास दो क्या है, अगर हमारे पास दो डायगोनल हैं, एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल, ठीक है जी, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, मैं कुछ बातें बता देता हूं। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो ओ पॉइंट आया है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट आया है डायगोनल का, ये क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है। ये बात मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट होता है बस। अगर सपोज वो एक दो पॉइंट ये वाले दे जाएं, ठीक है, ये वाले दो पॉइंट दे जाएं और बोल दें ये वाला ऑपोजिट पॉइंट में पास करता हुआ डायगोनल निकालो, तो वो डायगोनल पता क्या होगा, इन दोनों के मिड पॉइंट में से पास करता होगा, तो वहां से ऑप्शन से आपको मिल जाएगा, ऑप्शन से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो ये याद रखना, अगर सेम चीज है, ये क्या है, ओ क्या है, दोनों का मिड पॉइंट होता है, मतलब इस डायगोनल में ये दोनों लेंथ इक्वल होगी और इस डायगोनल में ये दोनों लेंथ इक्वल होगी। ये बात आपने माइंड में रखनी है। फिर आगे चलता हूं, आगे अगर हमारे पास रेक्टेंगल में डायगोनल की बात कर लेते हैं, अगर रेक्टेंगल में डायगोनल की बात कर लेते हैं तो क्या बनेगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो रेक्टेंगल में सबसे पहले पैरेललोग्राम में ही मैंने बात कर ली है, ये दोनों, ये ओ पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। बट यहां पर एक कंडीशन और आ गई, अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर है, अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर है तो, अगर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर है तो डायगोनल की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। डायगोनल की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ये बात थोड़ी हजम कर लो, डायगोनल की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। फिर एक और बात, ये जो डायगोनल होंगे ना, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, ये दोनों डायगोनल क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मान लो मेरे पास बोल दें रेक्टेंगल है, उसके दो पॉइंट गिवन है, एक डायगोनल और दूसरे डायगोनल की स्लोप निकालनी है, एक डायगोनल दे जाए तो दूसरे डायगोनल की स्लोप निकालनी हो, तो सिंपली m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 यूज करके आप निकाल सकते हो। ये तभी पॉसिबल है अगर आपको उनकी डेफिनेशंस, उनका स्ट्रक्चर क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो एक बार मुझे बता जरूर देना, ये क्वाड्रिलेटरल का पूरा क्लियर है, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के बारे में, फिर मैं उसके रिलेटेड टॉपिक जरूर लेके आऊंगा अगर आपको कुछ बातें उसमें और ऐड करनी है तो। ठीक है जी, मुझे बता जरूर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना भाई क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज है, क्वाड्रिलेटरल का कौन, क्वाड्रिलेटरल का पूरा ना वंश है। अगर वंश पूरा आपको क्लैरिटी है फिर ही आप कर सकते हो कोई भी, नहीं तो 9th क्लास का एक टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल, वो पढ़ लेना, बेस्ट है अगर समझ आ जाए तो। अगर नहीं समझ आ जाए तो वो अलग बात है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन, ये हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है। देन चलो जी, तो क्वेश्चन पे आते हैं, वो सब कुछ मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द लाइन, लाइन से डिस्टेंस निकालना है, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की गई है। इस पॉइंट को सबसे पहले नीचे स्क्वायर रूट में आएगा, सबसे पहले नीचे स्क्वायर रूट में आएगा 1 + 1, स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे 1 + 1 बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा -5, एक तो -5 ये उधर जाएगा, ऊपर ऊपर से है इन दोनों की माइनस, दैट इज -5 और, तो मोड करेंगे, ऊपर 10 आ गया, नीचे √2 है, ऊपर 10 नीचे √2, अगर √2 से रैशनलाइज कर दें तो नीचे 2 बन गया, 2 10 से कट के 5 आ गया, तो 5√2 आंसर आना चाहिए, 5√2 आंसर आना चाहिए। ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। डायरेक्ट पता चल रहा है, अगर आप थोड़ी स्पीड बना के भी करोगे।
इक्वेशन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, तो ये दोनों पैरेलल ही होंगी। यहां पर देखना इन दोनों में क्या है, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दोनों में क्या है, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसको मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये 4x बन जाएगा, ये 3y बन जाएगा, और ये 15/2 बन जाएगा। 11 एंड 15/2 दोनों की माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बन जाए, और डिवाइड बाय 4² प्लस 3² दैट इज 5 बन जाएगा। नीचे 5 बन गया, ऊपर एलसीएम लिया तो 7/2, नीचे 5 बन गया तो 7/10 आ रहा है आंसर। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ रही है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ रही है। थोड़ी स्पीड से करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पेपर रह जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायरेक्ट आंसर भी आपको याद रखना चाहिए। पाइथागोरस की प्रॉपर्टी है, ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार आता है। पाइथागोरस की प्रॉपर्टी है, मैं बता दूं क्या बोलना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, फिर भी हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लें क्या बोलना चाहते हैं। ये थोड़ी बात, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, और ये जो है ना ये परपेंडिकुलर आ रहा है एक ओरिजिन से, या बोल लो यहां से एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये यहां पर भी परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये यहां पर परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी। अगर ऐसे बने ना कुछ रिजल्ट हैं वो आप ध्यान रखना, तो वो एक रिजल्ट, उसमें से एक रिजल्ट है 1/a² 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1/p²। परपेंडिकुलर, अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसके 6 रिजल्ट हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता तो मुझे बता देना, मैं शॉर्ट्स में या कहीं पर आपको उसका बता दूंगा। अगर ये भी 6 रिजल्ट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया से रिलेटेड और कुछ इसके रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं ये भी आप कोशिश करूंगा आपको बता दूं। एक तो ये है, उसमें एक पाइथागोरस वो आपने पढ़ा हुआ है, एक कुछ रिलेशन है इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, इन दोनों की प्रोडक्ट के। अगर यहां पर सपोज ये लेंथ सी है तो वो क्या है, ए बी इज इक्वल टू पी सी आएगा, ए बी इज इक्वल टू पी सी आएगा। डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा, बट हाँ 6 रिजल्ट हैं, मैं आपको बताऊंगा जरूर, आप मुझे बता देना। अभी के लिए आप ये वाला रिजल्ट याद रखना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं। और एक रिजल्ट और बता देता हूं मैं, अगर आपके पास x/a y/b इज इक्वल टू 1, ये है आपके पास लाइन, ये लाइन कौन सी होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b है ना। तो ये जो एरिया बनाती है, ये एरिया कितना बनाती है, ये अगर आप ध्यान से देखो, ये ओरिजिन है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, तो एरिया आएगा 1/2 AB, ठीक है, 1/2 AB। याद रखना इंटरसेप्ट फॉर्म से एरिया बिटवीन एक्सिस एंड लाइन निकल जाती है। अगर आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 ये दिया गया है, बाय चांस ये दिया गया है, ठीक है, और बोल दें एरिया बिटवीन द एक्सिस एंड द लाइन, एक्सिस और लाइन के बीच एरिया निकालना है, तो इसका क्या करो, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ये है, तो 6 इसका एरिया आएगा। इन दोनों की प्रोडक्ट 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 6 इंटू, मतलब ये लाइन का नेम है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट हैं, ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, ये जरूर याद रख लेना, हेल्प मिलती है पेपर में कभी ना कभी हेल्प जरूर मिल जाती है, पता नहीं कहां पर हमारी नॉलेज प्रेफर कर दे। चलो जी, तो यहां पर भी वही बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन ऑफ इंटरसेप्ट बाय द एक्सिस ए एंड बी पी, मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉन है वो P है, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां पर देखो, ये हमारी एक्सिस है, ये लाइन है, ये A है, ये B है,
तो ये जो बनेगा ये हमारे पास यहां से परपेंडिकुलर बन गया, वही राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये P है, तो ये क्या बनेगा 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। तो ये रिजल्ट जरूर याद रख लेना। अगर नहीं तो इस लाइन की इक्वेशन तो आपको आती है x/a प्लस y/b -1 इज इक्वल टू 0। और इससे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालोगे तो वो क्या बनेगा, ऊपर आ गया -1, नीचे आ गया √1/a² प्लस 1/b²। सामने परपेंडिकुलर डिस्टेंस p आ गया, -1 का मोड करेंगे 1 आ जाएगा। उल्टा करके स्क्वायर करोगे तो आई होप आपको रिजल्ट मिल जाएगा। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे मूव करता हूं। हाँ जी, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस इज ए, देन कहते द पॉइंट ऑन द एक्सिस एक्स एक्सिस हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन इज ए। कहते वो वाला आपने पॉइंट बताना है जिससे यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रहा है, ए आ रहा है। वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट कौन सा होगा जहां जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, ए आ रहा है। और वो पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पे। लाइन कहां पर है, सबसे पहले ये लाइन बना लेते हैं। ये लाइन बन गई x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब वो कहते हैं एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मैंने बोल दिया h है। ठीक है जी, h पॉइंट है। और वो कहते h पॉइंट है, h0 बोल देंगे है ना इस पॉइंट को। और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a के इक्वल। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट में से निकालें, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो वो क्या बनेगा, वो आपको भी पता चल रहा है। वो पॉइंट बनेगा P इज इक्वल टू, इस पॉइंट को इसमें पुट कर देना है और नीचे स्क्वायरिंग एडिंग करके हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो लिख लेनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो करोगे, कैलकुलेट करोगे, ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके बताना जरूर आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने प्रॉपर नहीं किया, बट हाँ मैंने कंसेप्ट बता दिया। क्या है, वो कहते हैं एक लाइन है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस P हमारे पास, P का आंसर गिवन है A। ठीक है, तो H पॉइंट निकालना है। ऐसा पॉइंट आप चाहे इनमें से कोई पॉइंट उठा के देख लेना, ठीक है, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस A बन रहा हो, वही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्या है, वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस। वर्टेक्स ऑफ एन, एक वर्टेक्स दिया मतलब एक पॉइंट दे दिया। द इक्वेशन ऑफ इट्स बेस, बेस दे दिया गया। लेंथ ऑफ इट्स साइड इज, कौन सी है भाई, पहले सबसे पहले ये देखो कौन सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में अगर आपको नहीं पता, चलो मैं बता ही देता हूं कुछ। सभी साइड्स ए होती हैं, ठीक है जी। अगर यहां पर मैं हाइट बना लूं, हाइट बना लूं, है ना, हाइट बन गई। अब हाइट बनी तो यहां पर क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर आ जाता है अगर हाइट बनती है तो ये a/2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, a/2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल कितना है 60, है ना, ये एंगल 60 है। चलो ये 60 भी नहीं यूज करते, यहां पर परपेंडिकुलर है, h की वैल्यू निकालनी हो तो हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। a² इज इक्वल टू a/2 का स्क्वायर, दैट इज a⁴ प्लस h का स्क्वायर। सही है, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो अगर a² की वैल्यू निकालोगे, तो अगर h की वैल्यू निकालोगे ना यहां से, तो कैलकुलेट करने पे आपके पास आ जाएगी √3/2a। कैलकुलेट करो, इसको इधर लेके जाओ, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4a² आएगा। तो h² का अंडर रूट करेंगे तो √3/2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गई आपके पास हाइट। ठीक है, अब हाइट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाइट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करके आंसर में। तो दैट इज हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ गया
2 - 1 अपॉन 1 + 4, 1 + 4, ठीक है 5 आ गया। ठीक है जी, ये दोनों कट गए, ये ऊपर 1 बन गया, इक्वल टू 1 आ गया। ये √3 उधर जाएगा है ना, 2√3 उधर जाएगा तो ए साइड आ जाएगी। 2/√3 इंटू √5 दैट इज 2/√15। तो ये इसका आंसर आ गया। याद रखना, कुछ बातें जो हैं थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेंगी आपको। मैं एक दो रिजल्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, वो भी बता देता हूं। एक रिजल्ट है एरिया का। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया कितना होता है, वो होता है √3/4a²। ठीक है, ये एक याद रखना। अगर हाइट पूछ ले, ये क्या है एरिया। ठीक है, अगर हाइट पूछ ले आपको, अगर हाइट पूछ ले h, तो वो क्या होती है, वो हमने अभी कर लिया है, तो वो होती है ये। ठीक है जी। और अगर a पूछ ले साइड क्या होती है, तो हाइट इंटू 2/√3 उसकी क्या आ गई साइड। ठीक है जी, ये कुछ रिजल्ट हैं, दिमाग में रखोगे तो पेपर में जल्दी सोल्व हो जाता है। चलो जी, हम मूव करते हैं आगे। ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस कौन सी होती हैं, जो लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट में पास करके जाएं। ठीक है जी, एक पर्टिकुलर पॉइंट, तीन या तीन से ज्यादा लाइंस जो होती हैं एक पॉइंट से पास करके जाती हैं, उनको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। अगर उनका कॉमन पॉइंट सेम है, या ऐसे बोल दो, दो की इंटरसेक्शन आपने निकाली, एक पॉइंट निकाला और वो तीसरे लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही कॉमन पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो तीनों लाइन क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। आई होप आपको समझ आ गया। क्या करना है, लाइन 1 से लाइन 2 के में क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट ए बी आपने निकाल दिया। और अगर लाइन 3 को सेटिस्फाई, मतलब उसमें पुट करके 0 = 0 हो रहा है, तो इट मीन्स उसमें सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये तीनों लाइंस क्या हो जाएंगी, कॉन्करेंट लाइंस हो जाएगी। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड क्या है, आप क्या करो, लाइंस ले लो। कौन सी हैं लाइंस, अगर हैं a1x + b1y + c1, similarly a2x + b2y + c2 = 0 and a3x + b3y + c3 = 0, ये तीन लाइन है। तो आप इसके कोफिशिएंट का क्या लो, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो लाइंस हो जाएंगी, ये जो लाइंस हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्लियर है। डिटर्मिनेंट में भी मैंने बताया था ये वाला, और मैंने एक और रिजल्ट भी बताया हुआ है, अगर आपको याद है तो। कौन सा, अगर हमारे पास ये वाला सिमेट्रिक वाला याद रखना, ए बी सी, और यहां पर है एफ कहां पर गया, ये रहा, एफ जी एच। अगर ये वाला डिटर्मिनेंट है तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं, इसका आंसर निकालते हैं, सिमेट्रिक है ना। सबसे पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई, दैट इज GHF। ठीक है, फिर डायगोनल की मल्टीप्लीकेशन, दैट इज ABC। फिर GHF की अगेन मल्टीप्लीकेशन, ये जो बचा हुआ है अगेन HGF। ठीक है जी, ये तीन हो गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, माइनस के h², इन दोनों की रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, तो बचेगा सिर्फ यही एलिमेंट बचेगा C। अगर रो छोड़म h की, रो कॉलम छोड़ दो दोनों h की, तो हमारे पास C बच जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन, -g² B।
फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन माइनस के एफ स्क्वायर, और इसकी रो छोड़ोगे कॉलम छोड़ोगे ए बचेगा, तो ये आ गया। ठीक है, ये सिमेट्री का डिटर्मिनेंट निकालने का शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपके पास कभी भी जरूरत पड़ती है तो ये जरूर याद रखना, शॉर्टकट ट्रिक है। सॉरी, चलो जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक और रिजल्ट है, वो रिजल्ट रहने दो, वो तो ऐसे टाइम पास है, छोड़ो। ये वाला रिजल्ट टाइम पास है। अगर आपने देखना है तो अगर तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ जाए, अगर तीनों का लीनियर, 3 लाइंस हैं L1 L2 L3, अगर कोई ऐसे ए बी सी एग्जिस्ट करते हैं जिससे मल्टीप्लाई करके, जीरो को छोड़ के, जीरो से ना कर देना, तो जिससे मल्टीप्लाई करके आंसर 0 बन रहा है, इट मींस लीनियर डिपेंडेंट है, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हमारे पास कॉन्करेंट आ जाएगी। ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट है, वो कहते हैं एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, कॉन्ग्रुएंट होंगी, कब होंगी ये आपने बताना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट बना लो, मैट्रिक्स बनाएंगे, ये फर्स्ट रो में आ जाएगा, ये सेकंड रो में इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे, इसके थर्ड रो में। अगर ध्यान से देखो ये सिमेट्रिक बन रहा है, सिमेट्रिक का सबसे पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई दैट इज ए बी सी, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई दैट इज ए बी सी, 2 हो गए, फिर इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन दैट इज अगेन ए बी सी, है ना, 3 ए बी सी हो गए। अब माइनस क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट, इसको छोड़ के इसकी रो कॉलम छोड़ोगे तो ये बचेगा, तो ये माइनस कर देना बी क्यूब। सिमिलरली ए क्यूब भी माइनस होगा, सिमिलरली सी क्यूब भी माइनस होगा। ठीक है जी, तो ये आंसर कहां पर है, इक्वल टू 0, ये बन रहा सी ऑप्शन में, चेक कर लो सी ऑप्शन में, यहां पर प्लस है, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आई होप आपको डिटर्मिनेंट अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लेना, डेफिनेटली हो जाएगा। कहते इफ दिस एंड दिस लाइंस आर कॉन्करेंट, बी की वैल्यू निकालनी है। अरे भाई बी की वैल्यू निकालनी है, 2 मेथड हैं, या तो आप इसका इन दोनों में से एक पॉइंट निकालो, इसमें से पुट कर दो, वो सेटिस्फाई करेगा और बी की वैल्यू निकाल देगा। ठीक है, एक तो मेथड ये है, और जो कि इजी भी है, अगर सोल्व करने की कोशिश करोगे तो। इजी है या नहीं है मुझे बताना, है या नहीं, चलो चेक कर लेते हैं। अगर y को इसमें पुट कर दें तो क्या बनेगा, 4x प्लस 3x प्लस के 15 सामने 1, है ना, यही बनेगा ना, देन 7x उधर जाके माइनस के 14, दैट इज x की वैल्यू -2 आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई, अगर x की -2 है तो y की 3 आ गई, -2 3, -2 3 इसमें पुट कर दो, 15 -2b इज इक्वल टू 3, 15 उधर जाके क्या बनेगा, माइनस के 15 दैट इज माइनस के 12, तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो b का आंसर 6 आ रहा है, b का 6 आ रहा है, वेरी गुड जी, 6 ही आ रहा है। बुक से हमने शायद थोड़ा अलग किया है, उन्होंने लीनियर कॉम्बिनेशन का नहीं सेम ही किया है, उन्होंने भी सेम ही पॉइंट निकाला था। चलो जी नेक्स्ट है, वो कहते हैं दिस स्ट्रेट लाइन वेयर a प्लस बी प्लस सी 0 है विल कॉन्करेंट इफ द पॉइंट्स, कहते कॉन्करेंट होगी कब होगी, ये बताना है, कॉन्करेंट होगी कब होगी। यहां पर देखना ए बी सी की वैल्यू नहीं डिफाइंड, इट मींस जो ए बी सी की वैल्यू नहीं डिफाइंड ना, उस पे क्या है, अलग अलग लाइंस डिफाइंड है, उससे क्या है, अलग अलग लाइंस डिफाइंड है। तो यहां पर अगर मैं सी की वैल्यू निकालूं तो सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे को इन टर्म्स ऑफ ए बी, और अगर सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी पुट करूं तो ए का कुछ कोफिशिएंट आ जाएगा, बी का कुछ कोफिशिएंट आ जाएगा। अब डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हैं, सामने 0 है, ये डिफरेंट लाइंस हैं, जैसे ए पुट करोगे बी पुट करोगे अलग अलग लाइंस आएंगी, ठीक है, और सामने 0 है, इट मींस कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो वो इक्वालिटी होल्ड करेगी। डिटर्मिनेंट क्या बनना था, 0 बनना था, तो हमारे पास ये होल्ड करेगी।
तो अगर होल्ड करेगी तो ये 0 हो जाएंगी, यहां से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ही डिफाइंड होगी कॉन्ग्रुएंट पॉइंट के लिए। कारण क्या है, ये एक लाइन नहीं है, ये मत सोच लेना एक लाइन है, ये डिफाइंड है ए बी सी पे, डिपेंड करती है ए बी सी। ए बी सी बदलोगे आंसर बदल जाएगा, बट आंसर ने आना क्या है 0। इट मीन्स डेफिनेटली ये 0 होगा, ये नहीं 0 होगा। ये 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हाँ अलग अलग आंसर निकालने हैं तो ये डेफिनेटली यही 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं भी बन सकता। चलो जी, नेक्स्ट जो है ये हम टॉपिक करते हैं इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है जी, किसी भी पॉइंट से इमेज निकालना। अब इमेज वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, एक क्वेश्चन आ जाता है इमेज वाला एक क्वेश्चन आ जाता है, देख लो। चलो सबसे पहले ये आपको पता होगा, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा, जो है एक इंसिडेंट रे होती है, एक रिफ्लेक्टेड रे होती है, और बीच में एक नॉर्मल होती है, जिन दोनों का एंगल क्या है सेम होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड इमेज और इंसिडेंट रे दोनों, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ क्या होता है एंगल सेम होता है। ठीक है, और थीटे के टेंजेंट के साथ भी सेम होता है। ये जो टेंजेंट आएगी नॉर्मल लाइन का एक टेंजेंट तो होगा ना किसी सरफेस पे, तो टेंजेंट होगा तो वो टेंजेंट भी क्या देगा, अल्फा सेम एंगल देगा। ठीक है जी, चलो ये तो थी उसकी थ्योरी जो आपने की होगी जर्नल की होगी। ठीक है जी, फिजिक्स में। बट हम करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। सबसे पहले अगर मैं रिफ्लेक्टेड इमेज बोल दूं, यहां पर देखना ये मेरे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक पॉइंट है एक्स वाई, इसके बिल्कुल दूसरी साइड, एक्स के दूसरी साइड कौन सा पॉइंट पड़ा होगा आपको पता है? बिल्कुल सही, एक्स माइनस वाई। मुझे पता था आपके माइंड में यही आ रहा है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स को बोलेंगे, ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, एक दूसरे की इमेज है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस की हमारा जो है एक्स एक्सिस एज ए मिरर बिहेव कर रहा है। अगर मैं बोल दूं वाई एक्सिस पे, तो डेफिनेटली आपके माइंड में आ गया होगा, क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया ना, माइनस एक्स वाई। अगर वाई एक्सिस सेम पॉइंट अगर बोले वाई एक्सिस पे, तो क्या आ जाएगा, उसकी मिरर इमेज आ जाएगी। अगर वाई एक्सिस एज ए मिरर है तो उसकी इमेज आ जाएगी वो वाले पॉइंट की माइनस एक्स वाई। और अगर बोल दें ये वाला पॉइंट अबाउट ओरिजिन बोल दें, अबाउट ओरिजिन का मतलब है बिल्कुल ओरिजिन के दूसरी साइड, ओरिजिन से बिल्कुल दूसरी साइड। तो अभी आपको पता है ये वाला पॉइंट पहले यहां पर शिफ्ट किया है ना, फिर यहां पर शिफ्ट किया, तो ये माइनस एक्स माइनस वाई होगा, आपके माइंड में चल रहा है। अब इसको बोलते क्या है वो अलग बात है, बोलते क्या है वो अलग अलग बातें हैं। इसको बोलते हैं अबाउट ओरिजिन, इस पॉइंट को बोलते हैं अबाउट ओरिजिन, इस पॉइंट को बोलेंगे अबाउट वाई एक्सिस, इस पॉइंट को बोलेंगे अबाउट एक्स एक्सिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक बार इसकी थ्योरी में देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला फर्स्ट वाला अभी नहीं मैंने करवाया, फर्स्ट नहीं सेकंड पे चलते हैं, सेकंड से मैंने करवाया तो वो वाला सब। ये देखो यहां पर क्या है, इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बिल्कुल उधर देखना है, तो क्या करना है, जस्ट सिंपली क्या करो, माइनस वाई कर दो। आपको पता ही है सिंपली, इधर एक्स वाई है तो उधर क्या होगा, एक्स माइनस वाई। आप उसमें भी करते रहे हो है ना, छोटी क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फिर अगर द इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस बोल दें, वाई एक्सिस बोल दें, तो आपको पता है ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, माइनस एक्स हो जाएगा। जितना एक्स आगे है उतना एक्स पीछे है, तो माइनस एक्स हो जाएगा। आई होप आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ओरिजिन का मैंने क्या बताया था, इसको इधर शिफ्ट करना है ना, इसको इधर शिफ्ट करना है ना, इसको इधर शिफ्ट करना है। वही
सबसे पहले इसको इधर शिफ्ट कर दो, फिर इसको इधर देख लो अपने आप। इधर देखोगे -x y, नीचे देखोगे इसका अब रिफ्लेक्शन ले लो, अब इसका रिफ्लेक्शन ले लो, इसका रिफ्लेक्शन ले लोगे तो x एक्सिस से -y, है ना। तो ये है सिंपल सी बात, बट समझना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है, अगर आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू x के बिल्कुल मिरर किसको मानना है, y इज इक्वल टू x को अगर मिरर मानना है तो इसमें क्या करना है, x को y चेंज कर दो, y को x चेंज कर दो, बस इतना काम है। अगर सपोज मैं बोल दूं 1 2 की आपने इमेज लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू x या y इज इक्वल टू x के अबाउट, तो आप सिंपली क्या करोगे 2,1। आंसर आ गया, समझ आ गया। चलिए आगे, चलो जी, ये तो आपको क्लैरिटी होगी। अब एक रिजल्ट हमें याद करना पड़ेगा और कुछ जो बातें हैं वो भी हम इमेज के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, जर्नल अंडरस्टैंडिंग जरूर कर लें, फिर आपको क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। चलो जी, ये यहाँ से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखना, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट अपने क्या है, मिरर है। सपोज ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरी साइड सेम डिस्टेंस पे बैठा होगा, है ना। इमेज अगर आप मिरर में, प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो, है ना, तो क्या होता है, आप जहां पर खड़े हो सेम डिस्टेंस पे आपकी इमेज मिरर के दूसरी साइड बना रही होती है। मतलब ये जो डिस्टेंस है सेम होता है, तो ये जो पॉइंट होगा मिरर वाला, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, मिड पॉइंट, याद रख लेना। मिड पॉइंट होता है ये वाला, क्या होता है, मिड पॉइंट। चलो जी, एक बात तो माइंड में आ गई। अब दूसरी बात, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। मिरर और इमेज का जो आपस में लाइन बनेगी ना, वो क्या बनेगी, इमेज, रिफ्लेक्टेड इमेज एंड, या बोलोगे दोनों पॉइंट, है ना, इमेज और पॉइंट एंड इट्स इमेज, उन दोनों में जो हमारी लाइन बनेगी ना, वो क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। किसके परपेंडिकुलर होगी, मिरर के। ये मिरर है, ये मिरर है और ये हमारी लाइन है, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा इधर देख लो, हाँ जी, यहां पर देखो, अगर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, दूसरा बनेगा यहां पर, ठीक है, और यहां पर क्या है 90। ये वाली लाइन का नाम क्या है, ये वाली लाइन का नाम ये है, ठीक है जी। तो ये अब दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये यहां पर क्या बनेगा 90। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस, अगर मैं इनको पॉइंट्स का नेम दे दूं, ये ए है ना, ये है इधर इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज, दैट इज ए डैश, तो ये ओ है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए डैश होगी डेफिनेटली, ठीक है। और अगर लाइन बोलूं ए डैश लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू लाइन दिस है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। और जितने भी रिजल्ट, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना पेपर में, वो कहेंगे आपको, क्या बोलेंगे, ये एक पॉइंट है, इसकी इमेज बताओ। आपने इमेज निकालनी नहीं है, आपने क्या करना है, उन दोनों का मिड पॉइंट चेक निकालना है और चेक करना है लाइन में सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो डेफिनेटली वही उसका पॉइंट होगा। अगर नहीं कर रहा, सपोज नहीं कर रहा, तो वो अलग बात है, वो तो होगा ही नहीं। फिर अगर कोई दो जने कर रहे हैं, अगर दो कर रहे हैं, फिर आपने चेक करना है, उन दोनों का आपने स्लोप निकालनी है और इसकी स्लोप, उन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, डेफिनेटली -1 आएगी, ठीक है जी, -1 आएगी। ये बात आपने दो करनी है। पेपर में प्रॉपर क्वेश्चन आपने नहीं करना, अगर करना है तो उसका ये रिजल्ट याद कर लो, एक रिजल्ट याद कर लो, फिर अच्छी बात है। अगर आप कर रहे हो, ये वाला रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है जी, ये रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा, यहां से वैल्यू निकलेगी। अगर मेरे पास एक x1 y1 पॉइंट है, मेरे पास एक x1 y1 पॉइंट है ए, और ए डैश है मेरे पास एच के, उसकी इमेज, एच के क्या है, उसकी इमेज,
और लाइन है जो मिरर है उसका नेम है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर उसका नेम है मिरर का ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है इन दोनों की माइनस। एक तो माइनस आएगी एच माइनस एक्स वन, एक आएगी के माइनस वाई वन। ठीक है, फिर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ वाई इज इक्वल टू, दोनों इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, पॉइंट जो है आपने इसमें पुट कर देना है। जैसे ही आप, और ये पॉइंट लाइन का नहीं होगा, ये याद रखना, ये पॉइंट आउट ऑफ लाइन होगा। ये देखो ये यहां पर पड़ा हुआ, लाइन पे नहीं है, और जो लाइन पे है आपने लाइन के ऊपर पॉइंट पुट कर देना है, दैट इज ए एक्स वन बी वाई वन प्लस के बी वाई वन प्लस के सी। और यहां पर क्या करना है, आपने -2 से मल्टीप्लाई कर देना है नीचे उसकी। नीचे आप क्या करते थे, जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आप करते थे ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आज सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट नहीं करना। ठीक है जी, ये थोड़ी बात है जो आपने ध्यान रखनी है, शॉर्टकट ट्रिक है। अब पेपर में क्या करोगे, सिंपली ए को इधर शिफ्ट करोगे, x1 को इधर प्लस करोगे तो आपका h निकल आएगा। नहीं तो जो मैंने ट्रिक बताई है डेफिनेटली वो वर्क करेगी, उसको उसकी हेल्प से ही पेपर में क्वेश्चन होंगे, जल्दी जल्दी उसकी हेल्प से ही होंगे। ऐसे करोगे टाइम लग जाएगा, बट हाँ अगर करोगे यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला नहीं आता, ये बहुत कम आता है। अगर आपने करना है तो इसकी ट्रिक ये है, आप क्या करो, अगर आपके पास लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स टेन ऑफ थीटा, ठीक है, तो उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकालना है आपने। सबसे पहले क्या करो, यहां पर लिखो cos ऑफ थीटा, cos ऑफ 2 थीटा, यहां पर लिखो sin ऑफ 2 थीटा, यहां पर लिखो sin ऑफ 2 थीटा, अगेन यहां पर लिखो cos ऑफ 2 थीटा। ठीक है जी, फिर यहां पर एक नेगेटिव लगा दो। अब देखो, अब जो है यहां पर x यहां पर y, ठीक है जी। अब यहां पर x डैश का आंसर निकालोगे इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन एंड प्लस, ठीक है, और y डैश का आंसर निकालोगे इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन एंड प्लस, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आप प्रॉपर देख सकते हो। ठीक है, राइट करवाने का मैंने मेथड लिख दिया है। यहां पर क्या है, cos ऑफ 2 थीटा, sin ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ माइनस cos ऑफ 2 थीटा, sin 2 थीटा, ये याद कर लो। अगर रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड पॉइंट है, मतलब इमेज पॉइंट है ये वाला, और ये ओल्ड कोऑर्डिनेट जो आपके पास गिवन होंगे। ठीक है जी, चलो जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में मैंने जो ट्रिक बताई है मैं तो वही लगाऊंगा, आपने कोई लगानी हो आप लगा सकते हो। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, कहते रिफ्लेक्शन ऑफ जो है पॉइंट, इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन कौन सी होगी। तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों का मिड पॉइंट चेक करूंगा, इसमें पास कर रहा है, मैं सबसे पहले यही चेक करूंगा। मिड पॉइंट निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, 3/2 देन प्लस दैट इज माइनस के 27/2। अगर इसमें मैं पुट करूंगा, क्या मेरे पास 0 बन रहा है, मैंने जस्ट इतना चेक करना है, 15 प्लस -27/2 प्लस 6, ये 2 इधर गया तो हमारे पास 12 बन गया, इक्वल टू 0 बन रहा है। वेरी गुड जी, बन रहा है। तो ये ज्यादा सिंपल है उससे, ये जो आप कर रहे हो ना, ये बहुत खतरनाक काम है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा, अगर अगर दूसरे चेक करोगे, इन दोनों का चेक करो, करेगा ही नहीं। 7/2 इन दोनों का चेक करो, क्या आएगा, माइनस के 9/2 पुट करके देख लो, सेटिस्फाई नहीं करेगा। 7 5 35 -9 प्लस 12 नहीं बनेगा ही नहीं, डेफिनेटली नहीं बनेगा। अननोन नंबर्स दे के जाएंगे, इनको उल्टा कर देंगे, इन दोनों को उल्टा कर देंगे, ऐसे दे जाएंगे, डेफिनेटली उसको सेटिस्फाई करता हुआ कोई पॉइंट नहीं होगा। फिर भी अगर होता है तो आप क्या करोगे, इन दोनों की स्लोप निकाल लोगे, जो पॉइंट सेटिस्फाई, अगर कोई 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर जाते हैं तो उन दोनों की स्लोप निकाल लोगे।
इसकी स्लोप तो आपको पता ही है -5/1 है ना, उससे मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर -1 बन रहा है तो वो उसका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट है इमेज ऑफ पॉइंट टू द लाइन। फिर सेम क्वेश्चन, अब दोबारा एक ही क्वेश्चन थोड़ा करते रहेंगे। सिंपल ट्रिक, इन दोनों की एडिशन कर दो, क्या बनेगा यहां पर 2 then 1, मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकाला तो 2 आ गया, है ना, यही आएगा मिड पॉइंट, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए ही इसका आंसर आएगा। दूसरा भी चेक कर लो अगर करना है तो, इन दोनों की एडिशन करोगे 0, इन दोनों की एडिशन करोगे 0, 0 बीच में पुट करोगे तो कहानी खत्म, -7 = 0 पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे में तो दे ही जस्ट ऐसे ही दे रखे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे कल, और ये जो है इसके 2-4 क्वेश्चन मैंने बोले थे आपको, तो वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन बोले थे, हमने 53 तक कर लिए थे ना, आगे चलते हैं। 53 तक कर लिए थे, एडवांस के स्टार्ट करते हैं। टाइम एक बार चेक कर लेते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया बट फिर भी करना तो है। तो 54 अब यहाँ पर देखना उन्होंने क्या बोला गया, एडवांस लेवल है, थोड़ा लेवल अप रहेगा, हाँ दिमाग थोड़ा ज़्यादा जाएगा बट पेपर में इजी आता है, ये देख लेना। हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, मोस्ट रेयर क्वेश्चन होगा जो एडवांस लेवल में आता है, बिकॉज हमने क्या करना होता है, 150 में से 150 क्वेश्चन करने हैं, है ना, मतलब 1 मिनट 150 टाइम है, 150 मिनट है, नहीं 90 मिनट है, 90 है नहीं 150 है, हाँ 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, 1 मिनट मिलता है। तो पेपर सेटर भी ऐसा ही सोच के बनाते हैं क्वेश्चन, भी मेरिट ज़्यादा चली जाए कोई बात नहीं, अच्छे स्टूडेंट मिल जाए। तो हमारे पास क्या है, फॉर द स्ट्रेट लाइन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है ये वाली, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग रिजल्ट इज ट्रू। कौन सा रिजल्ट ट्रू है, अगर के को 0 पुट कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x + y = 5। अगर 1 पुट कर दे तो 3x + 2y = 12, है ना। इन दोनों की रेशो, इन दोनों की फर्स्ट x के कोफिशिएंट की रेशो 2/3 1/2, इन दोनों की नॉट इक्वल है, रेशो नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग है, रेशो नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग है, तो इंटरसेक्टिंग है तो फर्स्ट वाली तो लाइन गई। ठीक है, अब ये पॉइंट पुट करके देखो, वो कहते हैं लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट, पॉइंट पुट करके देखो, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 -2 के, देन 9 से करेंगे 9 + 9 के, देन = 5 + 7 के होता है, ट्रू है, 5 बन रहा है 7 बन रहा है, ट्रू है भाई, ट्रू है, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन किया गया, इज रोटेटेड अबाउट ए पर उसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, मतलब ए जो पॉइंट था उस पे क्या कर दिया, रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आपने ऐसे जाना है, क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा जाना है, 15 डिग्री उल्टा कर देना। सबसे पहले यहां पर एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट ए जो है 20 है, मतलब एक्स एक्सिस पे ही है, तो ये अगर स्लोप मिल जाए ना मुझे, या ये एंगल मिल जाए, तो इसको 15 डिग्री उधर लेके मेरे पास एंगल आ जाएगा, है ना, मेरे पास एंगल आ जाएगा अगर 15 डिग्री। ये एंगल निकालना है तो हम क्या करते थे, tan ऑफ थीटा, स्लोप विद एक्स एक्सिस, पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो स्लोप सही आएगी, मतलब tan ऑफ थीटा हमने स्लोप निकालनी है। इन दोनों की स्लोप निकालो, क्या बन रहा है, 1 - 0 3 - 2 दैट इज 1, इट मीन्स 45 है, tan 45 1 होता है, तो 45 π/4 है, और 15 डिग्री इधर लेके जाना है, इट मीन्स 45 + 15 दैट इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे स्लोप कितनी आएगी, स्लोप आएगी tan ऑफ 60 दैट इज √3/1, तो स्लोप √3/1 इसकी भी आ रही है, इसकी नहीं आ रही, इसकी नेगेटिव आ रही है, इसकी भी नहीं आ रही,
इट मीन्स ए इसका राइट ऑप्शन है और कोई नहीं है। और दूसरी बात, रोटेट अबाउट ए है तो ए पॉइंट उसमें सेटिस्फाई करता होगा। चेक करना है तो चेक कर लो, ए पॉइंट 2 इसमें पुट करोगे, 0 इसमें पुट करोगे तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है। इट मीन्स ए ही इसकी राइट ऑप्शन है, दूसरों में नहीं कर रही। नेक्स्ट है 56, इफ स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कहते स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट में से पास कर रहा है, 3/4 उसकी स्लोप है, देन पॉइंट्स ऑन द लाइन विच पासिस विच आर 5 यूनिट अवे फ्रॉम ए। भाई क्या बोली जा रहा है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे गया। वो कहता एक लाइन है जिसकी स्लोप आपके पास गिवन है, उस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नेम दे दिया, उस पॉइंट का नेम है 3,2, 5 यूनिट आगे जाना है, 5 यूनिट आगे जाना है, 5 यूनिट पीछे भी आ सकता है, अवे उससे दूर होगा। तो वो कहते हैं वो जो पॉइंट आएगा ना, वो पॉइंट कौन आएंगे, 5 यूनिट आगे जाना है, ये 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है। अगर ध्यान से देखोगे हमारे पास 2 आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, 2 आंसर दिए गए, मतलब 2 पॉइंट हैं। 5 यूनिट आगे गए, 5 यूनिट पीछे गए, ये मिड पॉइंट हो गया उसका। अब देख लो किसका ये मिड पॉइंट है, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, 4 4 आ रहा है, डिवाइड बाय 2 2 करेंगे तो 2 2 आ जाएगा, तो 3 2 आना चाहिए, ये तो नहीं है ना। इन दोनों को ऐड करो, 6 हाफ करेंगे 3 आ जाएगा, 4 हाफ करेंगे 2, यही है बी ऑप्शन। सी चेक कर लो, सी का 4 बन रहा है, हाफ करेंगे 2, नहीं, इन दोनों का प्लस करेंगे 8 बन जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस बी इसका राइट ऑप्शन है। अगर कोई और मेथड होता तो वो बीच में डाल ही देते, और कोई मेथड ही नहीं था, या था तो ट्रिक क्या थी वो मुझे आप बता देना, अगर आपको आती है तो, मुझे नहीं आती। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास करता है, परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू दिस है, इट मींस 2 इसके आगे आएगा, 7 इसके आगे आएगा, और बीच में एक नेगेटिव आएगा, 2x के आगे आएगा, तो ये इसका आंसर हो सकता है। ये तो नहीं हो सकता, बीच में नेगेटिव आना था, ये हो सकता है, बीच में नेगेटिव आ रहा है, 2x आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है ना। तो ए एंड सी में दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, ए एंड सी में से दोनों में कोई एक ऑप्शन है। तो अब कैसे करेंगे, इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, और कांस्टेंट जो होता है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 15 बन जाएगा, यहाँ पर 21 बन जाएगा, है ना। फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास, x कट जाएगा, 15 माइनस 2 दैट इज 14 और 13y, ठीक है, एंड 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 प्लस 5 दैट इज 26 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, y की वैल्यू मेरे पास -2 आ गई। अब चेक करो, y की अगर -2 है, y की अगर -2 है तो -4 -5 -9 उधर जाके प्लस के 9, x की 3 आ गई, 3 -2 आ रहा है, 3 -2 अगर मैं इसमें पुट करूं कांस्टेंट की वैल्यू, एक और चीज बता देता हूं आपको आज, छोटी सी है। अगर आपके पास इक्वेशन ये है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, उसमें एक पॉइंट पास कर रहा है, वो पॉइंट है x1 y1, ठीक है। तो c की वैल्यू पता क्या होगी, c की वैल्यू डेफिनेटली होगी, उस पॉइंट में पुट करो सेटिस्फाई करेगा, तो वो होगी ax1 माइनस by1। अब आपको, आप ऐसे भी समझ सकते हो, c को छोड़ के, कांस्टेंट को छोड़ के उसमें पुट कर दो, नेगेटिव लगा दो, वो उसका कांस्टेंट होगा, वो उसका कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर नहीं तो मैंने एक ट्रिक पीछे वाली वीडियो में भी बताई थी, पॉइंट कौन सा आया था, -2,3, ठीक है जी। तो स्लोप क्या, पीछे वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, उसमें क्या करना है, स्लोप जो है इंटरचेंज करेंगे, तो 2x पॉइंट क्या है प्लस के 2, ठीक है जी। फिर जो पॉइंट है वो प्लस माइनस कर देना है उसमें से,
फिर माइनस के 7 वाई माइनस 3। अब यहां पर देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, यहां पर देख लो कौन सा आंसर बन रहा है। एक्स का आई थिंक 3 था, वाई का -2 था, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ये यहां पर 3 आ रहा है, यहां पर प्लस के 2 आ रहा है, ये था जहां तक मुझे याद है। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 नेगेटिव का आएगा। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है, 20 नेगेटिव का आएगा भाई। इस क्वेश्चन में टाइम गया है। क्या है, कहते द इक्वेशन ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर लाइंग ऑन दिस। अगर यहां पर एक्सिस बना लें, 0 0 लाइन है, दूसरी है 1 देन 1 है, तो ये वाली लाइन, ये डिस्टेंस है 1, ये डिस्टेंस है 1, तो ये जो पॉइंट होंगे ना, ये दोनों पॉइंट की सिलाई पे ये जो डायगोनल होगा ये डेफिनेटली पता कौन सा होगा, ये लाइन होगा x/1 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरा डायगोनल तो आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा होगा, ये जो है सेंटर में से पास करके जा रहा है, इट मीन्स y इज इक्वल टू x। एक y इज इक्वल टू x है, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। देख लो अब कहां पर है, ये ए ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है जी। नहीं तो डायगोनल में पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, वो वाला कंसेप्ट लगा लेना। नेक्स्ट है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी साइड्स हैं, उनका मिड पॉइंट दे दिया गया, मतलब ट्राइंगल है उनका मिड पॉइंट दे दिया। उन्होंने बोला है ए बी जो है, ए बी का मिड पॉइंट ये है, इट मींस ए बी अगर यहां पर बैठा हुआ है तो ये पॉइंट है -5 7 -5 7। ठीक है, और ये क्या है, ए बी। द इक्वेशन ऑफ साइड ऑफ ए बी, ए बी की साइड क्या होगी जिसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, है ना। इसमें पुट करके देखना, इसमें बी में सेटिस्फाई कर रहा है क्या, चेक कर लो, बी में सेटिस्फाई कर रहा है, आई होप कर रहा है, और किसी में कर रहा है, नहीं कर रहा, इसमें तो नहीं कर रहा, या तो डायरेक्ट दिख रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा, बी में कर रहा है ना, बी इसका राइट ऑप्शन है। अगर उसका मिड पॉइंट है तो लाइन के ऊपर ही है, लाइन के बाहर थोड़ा चला गया, तो लाइन उन्होंने नीचे दे रखी थी, 4 लाइन तो दे रखी थी, बाकी का नहीं मुझे पता, है ना, 4 तो दे रखी थी। चलो जी, 60 नंबर क्वेश्चन, गिवन 4 लाइन, ये 4 लाइंस दे दी है, कहते कॉन्करेंट है, इनका कॉमन पॉइंट सेम होगा। कॉमन पॉइंट यहां पर 1 1 दिख रहा है, यहां पर भी 1 1 दिख रहा है, चेक करो। कोफिशिएंट की एडिशन अगर सेम है, इक्वलिटी है, तो 1 1 होता है। कोफिशिएंट की एडिशन 1 1 है, 2 पॉइंट कॉमन है 1 1। अगर ये 1 1 तीसरी में चौथी में भी सेटिस्फाई कर जाता है तो कॉन्ग्रुएंट लाइन आ गई, बट कर नहीं रहा। यहां पर 1 1 पुट करेंगे 5 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो ये तो गलत है, तो यहां पर कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। परपेंडिकुलर की बात करें, स्लोप का प्रोडक्ट चेक करो, किसी का है आपस में प्रोडक्ट, पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं, नेगेटिव आ ही नहीं रहा, -1 बन ही नहीं रहा। इन दोनों का करके देख लो, 1/2 -1/2 -3/4 -3/4, कटिंग वगैरह पॉसिबल ही नहीं है, -1 बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा तो परपेंडिकुलर भी नहीं है। साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल अभी मैंने आज ही बताया था रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल जो होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। इट मींस जो स्लोप आएगी ये वाली एंड ये वाली, ऑपोजिट की स्लोप जो आएगी वो सेम आएगी। ऑपोजिट की स्लोप इनकी चारों की किसी की भी सेम नहीं है, स्लोप किसी की भी सेम नहीं है, तो रेक्टेंगल तो पॉसिबल नहीं है, तो नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक है, मैं पहले ही बता देता हूं। 61 नंबर क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक है, मैंने बता दिया है वैसे थोड़ा बहुत। वो कहते हैं द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट मेकिंग द ट्राइंगल विद द एक्सिस जिसका एरिया भी गिवन है टी। सबसे पहले हमारे पास एक्सिस है, पॉइंट है यहां पर -a, 0 पॉइंट है, और इसमें लाइन एक पास करती है,
ये मैंने लाइन बना ली, ठीक है। ये जो एरिया आया है इसका एरिया का आंसर है टी। अगर ये लाइन यहां पर सपोज 0b पॉइंट है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, b है, ये कितना आएगा डिस्टेंस a, इन दोनों की प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया कैसे निकालोगे, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू टी। और अगर b का आंसर बोलूं तो b का आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली आएगा 2t अपॉन a। ये b का आंसर आ गया, बिकॉज b हमें गिवन नहीं था, तो ये b का आंसर आ गया। अगर मैं बोलूं लाइन क्या आई, x अपॉन a प्लस वाई, x अपॉन माइनस a अपॉन वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1। अगर एलसीएम ले लूं तो क्या बनेगा, एलसीएम ले लूं तो बनेगा माइनस के b x प्लस के ए वाई, सामने आ गया ए बी स्क्वायर, ए बी नहीं सामने ए बी आ गया है ना, क्यों, माइनस मैंने बी एक्स के पास ही रख दिया, माइनस मैंने एक्स के साथ ही रखा है, इट मीन्स माइनस मैंने सेंटर में शिफ्ट कर दिया, ये माइनस मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया और ए बी उधर भेज दिया, तो ये बनेगा। और बी की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है माइनस के 2t अपॉन ए है, चलो कोई बात नहीं, तो यहां पर ए स्क्वायर वाई हो गया, उधर ए भेजेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, और 2t पहले ही है, 2t अपॉन ए पहले ही है, ए कट गया, हाँ, तो मेरे पास आंसर क्या बन रहा है, मेरे पास बन रहा है माइनस के 2t x प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2at, ऐसे बन रहा है। अब देखो बीच में कोई इक्वेशन है ऐसी, ये रही, ये रही, ये देखना, ये मेरी वाली इक्वेशन है, इसको उधर अगर शिफ्ट कर दें, अगर इसको उधर शिफ्ट कर दें, y के आगे नेगेटिव आ जाएगा, y के साथ ए स्क्वायर भी है, दूसरों के साथ 2t है और साथ में a है, तो b ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। t का आंसर, t की हेल्प लेके हमने b का आंसर निकाला है, फिर क्वेश्चन हुआ है, ठीक है जी। t की हेल्प लेके, एरिया की हेल्प लेके, और जो मैंने फॉर्मूला बताया था राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का, बेस इंटू हाइट, बेस था a एंड b था हमारे पास परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, a एंड c आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की क्या है, वर्टिसेस हैं, a एंड c, रेक्टेंगल बना देते हैं, ये रेक्टेंगल है, बहुत सुंदर है, ये रेक्टेंगल बन गई, ये a है, ये b है, ये c है, तो a एंड c गिवन है, d हमारे पास आ गया। द इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू अदर टू वर्टिसेस, मतलब ये वाली इक्वेशन फाइंड करनी है जो अदर टू वर्टिसेस में से पास करती है, एंड ऑफ ग्रेडियंट 2, उनकी स्लोप क्या है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, उनकी स्लोप क्या है, 2 है, इट मींस स्लोप उसकी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ए पॉसिबल है नहीं, ए नहीं पॉसिबल, यहां पर -2 बन रही है, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो ये तो नहीं बन रही, बी बन रही है, सी भी बन सकती है, डी भी नहीं बन रही, चलो 2 तो कैंसिल होगी, ठीक है जी। अब अगर यहां पर देखो ये दूसरा डायगोनल है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये वाला होता है, पैरेललोग्राम का मैंने बताया था, ये मिड पॉइंट होता है, अगर मिड पॉइंट होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट उसमें सेटिस्फाई करेगा उसकी लाइन में, इसका मिड पॉइंट निकालो, 6/2 दैट इज 3, 4/2 दैट इज 2, 3 2 चेक करो उसमें सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, 6 - 2 - 4 कर रहा है, ठीक है जी, बी इसका राइट ऑप्शन है। इसमें नहीं करेगा फिर 6 - 2 + 4 नहीं कर रहा, प्लस के 4 लिखा हुआ, तो ये तो गलत है, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा देख लेना, मैं यही बोलूंगा। और बच्चे व्हाट्सएप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है, अगर आप कुछ जो वीडियोस हैं मैं पर्सनल शेयर करने वाला हूं, तो उसके लिए आप मुझे लिंक जो व्हाट्सएप है उस पर मैसेज कर दो, फोन मत करना, अगर फोन किया तो मैंने ब्लॉक कर देना है, वो मेरा पर्सनल नंबर है, फिर भी मैं दे रहा हूं आपको।
तो वो नंबर वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपको कुछ जो वीडियोस के लिंक मिलेंगे आपको, और पेड नहीं है। ये भी बात, मैं वो बंदा नहीं हूं जो स्पेशल वीडियो बना के आपको पेड कोर्स के लिए बता के चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो पेड नहीं है, फ्री होंगे लेक्चर, बट हाँ वो लिंक होंगे यूट्यूब के ही होंगे, बट पर्सनली शेयर करूंगा, ग्रुप सेंड कर देना मैसेज, अपना नेम और सिटी जरूर बता देना, नेम एंड सिटी बता देना, बाकी चैट चूट मैं करता ही नहीं होता। नेक्स्ट है 63rd नंबर क्वेश्चन, इंटरसेप्ट कट ऑफ द कट फ्रॉम वाई एक्सिस इज ट्वाइस फ्रॉम एक्स एक्सिस बाय द लाइन एंड लाइन पासिस थ्रू। अरे यार ये कुछ करना है ना, ये देखो वो क्या कह रहे हैं, एक्स ए वाई बी इक्वल टू 1 होता है, वो कहता है एक्स एक्सिस वाला जो है द इंटरसेप्ट कट फ्रॉम वाई एक्सिस इज ट्वाइस फ्रॉम एक्स एक्सिस। जो वाई एक्सिस वाला है वो डबल है एक्स एक्सिस से, मतलब बी और कुछ नहीं है, बी क्या है 2a, और a उधर शिफ्ट कर दो, x a उधर चला गया तो x y अपॉन 2 इज इक्वल टू a। अब ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, इसमें पॉइंट पुट करोगे, a का आंसर आ गया आपके पास 2, चेक करो a का आंसर 2 आ गया। अगर a का आंसर 2 आ गया, इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, चेक कर लो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये रहा ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग, कहते एक इक्वेशन निकालनी है जो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है इन दोनों की लाइन ज्वाइन को, इन दोनों की लाइन ज्वाइन को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट इसमें से सेटिस्फाई करेगा, मिड पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। मिड पॉइंट इसका निकालो, पहले पहले वही करो, 8 4 18 माइनस 9, 4 माइनस 9 देखो किसमें सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें कर रहा है 4 माइनस 9, चेक करो 4 करेंगे 12 माइनस 9 करेंगे प्लस के 18 इज इक्वल टू 30 होता है, सही है। एक तो ये आ गया, इसमें चेक करो 8 प्लस के 9 पॉसिबल ही नहीं है, गलत है। 8 माइनस के 27 ये भी पॉसिबल ही नहीं है, 19 बन रहा है, तो इसको छोड़ दो। अब ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर नहीं आपको क्लैरिटी है तो आप क्या करो, इसकी स्लोप निकाल लो, इन दोनों की स्लोप निकाल लो और इस लाइन की स्लोप निकाल लो। ये जो पॉइंट गिवन है ये कहते हैं वो वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, इट मीन्स उन दोनों की स्लोप इन दोनों की स्लोप के प्रोडक्ट के इक्वल -1 आएगी, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ये वाला क्वेश्चन सबसे खतरनाक है 65, होपफुली हो जाए, होपफुली ना होए। तो ये देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, कहते द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ये दिया गया बना ले पहले, नहीं तो मुझे भी नहीं आता क्वेश्चन। एक ओरिजिन में से पास करता है, दोनों क्या है नेगेटिव पॉइंट है, मतलब क्वाड्रेंट थर्ड में लाई करेंगे। तो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये वाली ट्राइंगल है, इसका नेम O रखा गया, इसका नेम B रखा गया और इसका नेम C रखा गया। एक पॉइंट है -3, -1, एक है -1, -3, एक है ओरिजिन। ठीक है जी, ओरिजिन 0 0। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू BC which is 1/2 distance 1/2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से 1/2 डिस्टेंस है और पैरेलल है BC के, मतलब ये जो लाइन आई है ना PQ जो लाइन आई है, ये PQ पैरेलल है BC के, मतलब PQ एंड BC की स्लोप क्या है, सेम है। और डिस्टेंस जो है ना, ये जो डिस्टेंस है ये 1/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 1/2 है। अब यहां से आपने इक्वेशन निकालनी है। अब मैं दो मेथड से ये क्वेश्चन कर सकता हूं। सबसे पहले इनकी स्लोप निकाल लूं, है ना। इनकी स्लोप निकालेंगे तो क्या आ जाए, -3 + 1 अपॉन -1 + 3, दैट इज आंसर आ गया, ऊपर आ गया -2, नीचे आ गया 2, तो आंसर आ गया -1। स्लोप क्या बन रही है, -1। इसकी स्लोप -1 बन रही है, इसकी स्लोप -1 बन रही है,
इसकी नहीं बन रही है ना, इसकी 1 बन रही है, तो सबसे पहले ये तो रिजेक्ट होगी। अब देख लो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस देख लो इनमें से किसका बन रहा है 1/2, 1/2 किसका बन रहा है। अगर पॉइंट को ओरिजिन को सीधा पुट कर दूं, नीचे आ जाएगा 2² दैट इज √8, ऊपर आ गया √2। अब कटिंग करने पे आंसर 1/2 बन रहा है, तो ए उसका राइट ऑप्शन होगी। और अगर ये करें फिर भी सेम बन रहा है क्या, फिर भी सेम बन रहा है ना, ये तो खतरनाक हो गया है ना। बट हम पॉजिटिव क्यों ले, नेगेटिव क्यों नहीं लेके जा सकते। हाँ, ये जो लाइन है ये देखना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये यहां पर अगर बात करें इसमें ये नहीं बनेगा, ये बी नहीं बनेगा, या बनेगा, ये बी नहीं बनेगा, या बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसको अगर उधर लेके जाएं, क्यों नहीं बनेगा मुझे बताना जरूर, वैसे बनेगा नहीं, ये तो डेफिनेट डैम श्योर है, बिकॉज लाइन जो है वो है इस क्वाड्रेंट में, ये चीज सेम बन रही है इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ये नेगेटिव यहां पर नेगेटिव ही बनेगा, कारण क्या है, जब सी हम लेके आते हैं वो क्या करते हैं, सी को पॉजिटिव करते हैं। अगर आपने मेरा पहले वाला लेक्चर लगाया, नॉर्मल जो निकालते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा, अगर ये लाइन निकालते हो, ये P परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये थीटा है, तब मैंने क्वेश्चन बताया था ये वाली जो लाइन निकालते हो इसकी हेल्प से अगर लाइन निकालते हो ये वाली, तो C जो होगा ना वो पॉजिटिव होगा, वहां पर मैंने कहीं बताया हुआ है, आप चेक कर लेना। तो ये आंसर है, ये नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगे तो ये पता क्या होता है, ये पैरेलल की बात है ना, ये वाली लाइन बोल रहा है, असल में ये वाली लाइन बोल रहा है, ये दोनों ही आ सकती हैं, वैसे ये दोनों आ सकती हैं, बट उन्होंने कुछ वर्सेस में बोला है, मतलब ट्राइंगल में बोला है। अगर मैं बोलूं यहां पर देखना, पैरेलल टू BC 1/2 डिस्टेंस, ये भी आ सकता है, और बिल्कुल उधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। इस लाइन का नाम है, इसका नाम है 2 + 2y + √3 = 0। इस लाइन का नाम है 2x + 2y = √3 √3, यहां पर -√3 है, इधर नेगेटिव बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सी नेगेटिव बनेगा, ऐसे उधर लेके जाएंगे, और वहां पर पॉजिटिव बनेगा। अगर आप यहां पर लाइंस निकालते हो वो क्या बनेगी, x + y = 1 समथिंग, तो ये पॉजिटिव होता है, ये याद रखना, ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सी होता है, ठीक है, और ये जो होता है ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में सारी बात चल रही है, और इसीलिए इसका आंसर ए होगा, बी नहीं होगा। बट वैसे बी भी हो सकता है अगर क्वाड्रेंट की बात ना करें तो, ठीक है, अगर क्वाड्रेंट की बात ना करें तो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही उसका आंसर होंगे। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।